हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। पावन सीते तेरो नाम। पावन श्री अवधपुरी धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो गुरु चरण परे परे। सद्गुरु चरण परे परे। सद्गुरु चरण की अद्भुत महिमा। सद्गुरु
रटे कहे जो गुरु चरण परे परे सद्गुरु चरण परे परे जो गुरु चरण परे परे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रतनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग महाप्रभु की पूरी लीला के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग रथ यात्रा प्रकरण को श्रवण कर रहे थे। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान के 3 रथ होते हैं। सबसे आगे महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ होता है। इन सब प्रकरणों को हमने सुना कि बीच में दाऊ भैया का और पीछे उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है और उन रथ को गुंडीचा भवन तक मनुष्य खींच करके ले जाते हैं। उस समय का दृश्य बड़ा ही अपूर्व होता है। वर्तमान समय में तो भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से भक्तगण वहां पहुंच करके रस की डोरी खींचते हैं और यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के भगवान जगन्नाथ के रथ की डोरी खींचने वाले का ये अंतिम जन्म होता है। जो उस रथ का स्पर्श करता है, भगवान का दर्शन करता है, उसको दोबारा आना नहीं पड़ता। ये डोरी की महिमा है। कहते हैं प्रातः काल रथ सिंह द्वार पर खड़ा होता है। उसमें दैतागण हम बता चुके हैं, वो शूद्र तुल्य होते हैं, किंतु उनकी सेवा रहती है उस समय, क्योंकि कली पावनावतार भगवान को माना जाता है। और हमने भगवत पाद जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानुजाचार्य भगवान के चरित्र के माध्यम से बताया था कि वहां पर उन्होंने आचार्यत्व को देखते हुए संपूर्ण दैतागणों को हटा करके 1000 त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों को नियुक्त किया और जगन्नाथपुरी के जितने भी पुजारी थे सबको हटा दिया था नियम वैपरीत्य देखकर। पर भगवान से रहा नहीं गया और रोने लगे और गरुड़ जी से कहकर के 1000 पुजारियों सहित यतिराज श्री रामानुजाचार्य भगवान को पंख पर उठाकर निद्रावस्था में और यादवाद्री वन छोड़ दिए ताकि हमारे पुराने पुजारी फिर से मेरी सेवा में आ सके। भगवान इतना प्रेम करते हैं पुरी के भक्तों से। टेढ़ा है पर मेरा है। तो जिस समय सिंहासन से उठाकर भगवान को रथ में पधराया जाता है उसे पांडु विजय कहते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों सहित पांडु विजय के दर्शन के लिए पहुंचे। महाराज प्रताप रुद्र ने पुरी के सम्राट प्रभु के दर्शन की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। लगाओ। इसलिए प्रभु ने भली भांति सुविधा पूर्वक
भगवान के दर्शन किए, नहीं तो इतनी भीड़ में कहां दर्शन। दर्शन के अनंतर रथ चलने के लिए तैयार हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लाखों नर नारी रथ यात्रा देखने के लिए उपस्थित थे। चारों ओर गगनभेदी जयध्वनि सुनाई देती थी। भगवान के रथ पर विराजमान होने के अनंतर, वो गेट लगा हुआ आवाज आ रही है, महाराज प्रताप रुद्र जी ने सुवर्ण की बुहारी से पथ को परिष्कृत किया और अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। इसके बाद भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के नर नारी रथ यात्रा के दर्शन के लिए पहुंचे। स्वर्ण की बुहारी से, झाड़ू से महाराज प्रताप रुद्र ने पथ को परिष्कृत किया, अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। वाह! असंख्यों इंद्र, मनु, प्रजापति, ब्रह्मा जी जिनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी यदि सेवा को करके महाराज प्रताप रुद्र अपना यश बढ़ाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके बाद भगवान की सेवा में न कोई बड़ा है न छोटा। बड़े बड़े महापुरुष मंदिरों में झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं। बड़े महाराज जी हमारे दादा गुरुदेव सुदामा कुटी के बगल में जो क्यारी बनी थी तो गंध आ रही थी मंदिर तक, तो स्वयं झाड़ू और क्या कुदाली और चौका लेकर के और पूरा नली साफ करने लगे कि भगवान को गंध ना आए। अर्थात बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष विद्वान भगवान की परिचर्या करते हैं। महाराज के पूजा अर्चा तथा पथ परिष्कार करने पर गौड़ देशीय भक्तों ने और भारत वर्ष के अनेक प्रांतों से आए हुए नर नारियों ने भगवान के रज्जू को, रस्सी को, रथ के रस्सी को पकड़ी। सभी ने मिलकर जोर से जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, जय घोष करते हुए असंख्यों घंटा, किंकिणियों, तालों, शंखों के सहित बजता हुआ, घर्र घर्र शब्द करता हुआ भगवान जगन्नाथ का रथ चला। उसके पीछे बलभद्र जी चले, उसके पीछे सुभद्रा जी चले। कीर्तन होने लगा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरह कीर्तन होने लगा। केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल।
तरफ जय घोष हो रहा था। बहुत सुंदर दृश्य पुरी का था। संपूर्ण पथ सुंदर बालुकामय बना हुआ था, उसको जल से सींचा जा रहा था ताकि भक्तों के पांव में थकान न हो। राजपथ के दोनों पार्श्वों में नारियल के सुंदर वृक्ष भले ही बहुत ही भले मालूम पड़ते थे। सुंदराचल जाते हुए भगवान की रथ की छटा उस समय कुछ अलौकिक थी। रथ कभी तो जोर से चलता, कभी धीरे धीरे चलता, कभी एकदम ठहर जाता, लाख प्रयत्न करने पर भी आगे नहीं बढ़ता। भला जिनके पेट में करोड़ दो करोड़ नहीं असंख्य ब्रह्मांड भरे हुए हो, जिनके एक एक रोम में, जिनके उदर में, उन्हें ये कीट पतंग की तरह बल रखने वाले पुरुष खींच कैसे सकते हैं? भगवान स्वयं इच्छा में है। जब उनकी मौज होती है तो वो चलते हैं, जब उनकी मौज होती है तो जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। लोग कितना भी जोर लगावे, रथ आगे चलता ही नहीं। तब उड़िया भक्त भगवान को गालियां देते, जोर जोर से गालियां देते, लेकिन पता नहीं कैसी प्रथा है भगवान की कि गालियों को सुनने से भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। तो गालियां जैसे ही भक्त देते, गाली सुनते ही रथ चलने लगता है। अद्भुत पुरी की महिमा है। महाप्रभु रथ के आगे आगे दोनों हाथ उठा करके नृत्य करते हुए चल रहे थे। रथ चलने के पूर्व उन्होंने अपने हाथों से सभी भक्तों को माला पहनाई, मस्तक पर चंदन लगाया और प्रभु ने संकीर्तन मंडलियों को 7 भाग में बांट दिया। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और बड़ी तीव्रता से, पहली मंडली में प्रधान गायक महाप्रभु के दूसरे स्वरूप थे, जिनका नाम था स्वरूप दामोदर जी। उनके साथ नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंद नंद, ये 5 सहायक महाप्रभु ने बनाए थे। ये एक मंडली में, फिर कुछ दूरी पर एक मंडली, इस तरह अनेक मंडली थे। उनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता था। वे अपने श्वेत बालों को हिलाते हुए मंडली के आगे अद्वैताचार्य वो हैं जिनसे महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने अध्ययन किया था, जो वैष्णव सिद्धांत और न्याय शास्त्र के दुर्धर्ष विद्वान भारतवर्ष के थे। वो अपने श्वेत बालों को बिखराते हुए जब नृत्य करते तो ऐसा लगता कि भगवान शिव भभूत लगा करके और तांडव नृत्य कर रहे हो। इतना सुंदर दृश्य था। दूसरी मंडली के प्रधान गायक थे श्रीवास पंडित। उनका शरीर स्थूल था, चेहरे से रौब टपकता था, वाणी में गंभीरता थी, ओठों पे लालिमा थी, सरसता थी, हाथों में मंजीरा लिए हुए सिंह के समान खड़े थे। महाप्रभु ने उनके साथ 5 सहायक दिए, गंगादास, हरिदास, ये हरिदास दूसरे छोटे हरिदास 2 हुए हैं। एक हरिदास वो जिन्होंने पीठ पर कोड़े खा करके भी श्राप नहीं दिया उन मौलवियों को, और दूसरे हरिदास ये छोटे हरिदास थे। और फिर शुभानंद थे और राम पंडित थे। इन पंडितों में प्रधान नर्तक थे श्री नित्यानंद महाप्रभु। महाप्रभु के अभिन्न अंग ये नृत्य कर रहे थे और काषाय वस्त्र को ऊपर उठा उठा करके नृत्य करते थे, दिव्य लगता था। तीसरे मंडली में प्रधान गायक थे जिनके मुख से सदा भगवान कीर्तन सुना करते थे, मुकुंद दत्त। ये गंधर्वावतार माने जाते हैं। मुकुंद दत्त की ध्वनि इतनी सुंदर थी कि सरस्वती को भी कभी कभी लगता था कि हम मुकुंद दत्त की आवाज सुनते, इतनी ध्वनि सुंदर थी। उनके सहायक थे वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य।
जिनकी लेखनी, जिन्होंने ऐसे ऐसे शिष्य दिए जो न्याय पर आज भी उनके ग्रंथ दुर्बोध हैं, चाहे गदाधरी हो चाहे जागदीशी हो। वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नैयायिक और अद्वैत सिद्धांत के विद्वान, वो श्री गोपीनाथ जी, मुरारी गुप्त आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान मुरारी गुप्त, श्रीकांत और वल्लभ सेन, ये सब चल रहे थे। इनमें, इन मंडली में महामहिम महात्मा हरिदास ठाकुर थे। मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, ये वो हरिदास जी हैं। है नाम प्रभु का प्यारा, ये जीवन प्राण हमारा, भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा। इस तन से प्राण निकारो, इस तन से प्राण निकारो, मेरे तन की खाल उतारो, पर हरि का नाम उचारो। ये हरिदास जी उस तृतीय मंडल के प्रधान नर्तक थे। कूद कूद करके, छोटी छोटी दाढ़ी थी उसको हिलाते हुए, और कूद कूद करके भगवान के प्रेम में नृत्य करते। वे सिर हिला हिला करके हरि 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 कहते जाते थे। चौथे मंडली के प्रधान गायक थे श्री गोविंद घोष, उसमें विष्णुदास जी, राघव माधव उनके सहायक थे। इनमें प्रधान नृत्य करने वाले थे श्री वक्रेश्वर पंडित, और इनका नृत्य अपूर्व होता था। नृत्य करते करते जमीन पर लौट जाते थे, मानो नवद्वीप की तरह महाप्रभु के चरण जगन्नाथपुरी में पड़े हैं। तो इस पुरी की धूली भी वृंदावन के निकुंज की धूली की तरह है। इसलिए लौट लौट करके प्रेम रस मग्न होकर के कीर्तन करते, अद्भुत थी। इसके बाद 4 मंडलियों का तो महाप्रभु ने उसी समय संगठन किया था। 3 मंडलियां पहले से बनी हुई थी। एक तो कुलीन ग्राम की मंडली थी, जिसके प्रधान गायक थे रामानंद जी, एक अच्छे साधक थे। और रामानंद राय, जिनसे उपदेश ग्रहण किया है महाप्रभु ने, और हमने 2 दिन उस शास्त्रार्थ का वर्णन भी किया। भक्ति शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान। और सत्यराव, एक मंडली थी शांतिपुर की, अद्वैताचार्य जी के यहाँ की। इनके प्रधान गायक थे अद्वैताचार्य जी और उनके स्वनाम धन्य पुत्र श्री अच्युतानंद जी। एक मंडली तीसरे संप्रदाय के प्रधान गायक थे नरहरि और रघुनंदन। इस तरह मंडलियां थी, और असंख्य मंजीरों की मीठी मीठी ध्वनि उस मंडली को सुशोभित कर रही थी। महाप्रभु चारों ओर से मंडलियों से सुसज्जित होकर के मध्य में नृत्य कर रहे थे। और महाप्रभु के नृत्य को देख करके पूरी वासियों में भी जोश आ गया। जितने रथ खींचने वाले थे सब नाचने लगे। अद्भुत दृश्य था। अद्भुत नृत्य को देखकर सब प्रसन्न हो गए। महाप्रभु के ऐसा नृत्य को आज तक देवताओं ने भी किसी का नृत्य नहीं देखा होगा। जोर जोर से कीर्तन। आप सोचो कि 1 लाख जनता जब एक साथ भगवान नाम का उच्चारण करेगी और 1000 ढोलक एक साथ बजेंगे और लाखों झांझ एक साथ बजेंगे और 50,000 लोग एक साथ उछल के नृत्य करेंगे, तो उस आकाश का दृश्य क्या होगा? कितने देवता देख रहे होंगे? उस समय के उस क्षेत्र का दृश्य क्या होगा? ये अचिंतनीय है।
इसको पकड़ के खींच लो। कीर्तन होने लगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चारों तरफ उल्लास का अवसर था। महाप्रभु के नृत्य करते करते सभी झूमने लगे। चित्रलिखे से लोग सब महाप्रभु को देख रहे थे। आकाश में चारों तरफ कोलाहल सा सुनाई देने लगा। आकाश को भी विदीर्ण कर रही थी कीर्तन ध्वनि। थोड़ी देर में महाप्रभु ने नृत्य एकाएक बंद कर दिया। सभी बाजे बंद हो गए, चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तब महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की स्तुति करने लगे। रथ सामने खड़ा था, हाथ जोड़ करके, और नेत्रों से झरझर अश्रुधार बह रहे थे। और भक्तों ने भी साथ में महाप्रभु के कीर्तन किए। क्या स्तुति की है, महाप्रभु के वचन सुनिए। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारहारो मुकुंदा, नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन् खिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, धेर गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। बहुत सुंदर श्लोक है। महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं देवकी नंदन भगवान की जय हो, जय हो। वृष्णि वंशावतंस श्री कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो। मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सुंदर सलोने श्याम की जय हो, जय हो। पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान मुकुंद की जय हो, जय हो। हे भगवान
न तो मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं, तब हूं कौन? स्वतः प्रकाश स्वरूप, निखिल परमानंद रूप, अमृत समुद्र स्वरूप, गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों के दासों का दास हूं, मैं संतों का दास हूं, ये महाप्रभु ने कहा। कई श्रुतियां कहती हैं और पुराणों में आया, संतों के नाम का कीर्तन करने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुमुक्षुत्व प्राप्त हो जाता है। संतों की शरणागति से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। और कई उदाहरण हैं आज भी तटीय स्थान में बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री स्वामी हरिदास जी के नाम का कीर्तन होता है। श्यामा प्यारी कुंज दुलारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। और क्या कहते हैं? कुंज बिहारी श्री हरिदास, आचार्य नाम का कीर्तन। इसलिए हम प्रायः आचार्य कीर्तन करवाते हैं। सद्गुरु रामानंद, सद्गुरु रामानंद, श्री रामानंद रामानंद रामानंद। सद्गुरु विष्णु स्वामिन, सद्गुरु विष्णु स्वामिन, सद्गुरु रामानुज, सद्गुरु रामानुज, श्री रामानुज रामानुज रामानुज। सद्गुरु रामानंद, सद्गुरु रामानंद, श्री रामानंद रामानंद रामानंद। नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, पसीने का तो कुछ पूछना ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ण के सुमेरु से असंख्य नदियां बह रही हैं, इतने पसीने गिर रहे थे। मुख से झाग निकल रहे थे, कभी कभी लेट जाते, फिर उठ पड़ते, अलाप चक्र की भांति चारों ओर घूमने लगते। प्रभु के उद्दंड नृत्य के प्रभाव से रथ का चलना फिर बंद हो गया, मानो भगवान भी रुक करके महाप्रभु के नृत्य को देख रहे हो। भक्तगण महाप्रभु की ऐसी विचित्र अवस्था देख करके भय के मारे कांपने लगे। आंखें चढ़ी हुई थी महाप्रभु की, बाल तो थे नहीं, भद्र थे और उद्दाम गति से नृत्य कर रहे थे। लोगों की भीड़ प्रभु की ओर तक रही थी, नृत्य को देखने के लिए भीड़ टूट पड़ रहे थे। भक्तों ने एक गोल मंडली बना ली, गोल गोल मंडली बना करके, ताकि महाप्रभु की ओर भीड़ न बढ़े, उनकी रक्षा के लिए कवच घेरा बना दिया। लेकिन उनको होश कहां था। और महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य थी। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि देखो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनको कोई विघ्न ना आने पाए। भक्त मंडली को चारों ओर से घेर करके वहां के प्रधानमंत्रियों को कहा गया कि आप लोग तुरंत सेनाओं को नियुक्त करें ताकि भीड़ आगे ना आ जाए। लाखों की भीड़ है, वो भला कौन ऐसे अद्भुत नृत्य न देखना चाहेगा। उसी समय महाराज ने चारों तरफ से, महाराज प्रताप रुद्र ने आज्ञा दी, सैनिकों ने भक्त मंडल की रक्षा के लिए नियुक्त सेनाओं को किया। उसके बाद महाराज प्रताप रुद्र अपने प्रधानमंत्री श्री हरिचंदनेश्वर के कंधे पर हाथ रख करके महाप्रभु के उदंड नृत्य को देख रहे थे। महाराज के सामने
श्रीवास पंडित भी भाव में विभोर होकर खड़े थे। महाराज प्रभु को नृत्य करते हुए एकटक देख रहे थे। श्रीवास पंडित बार बार झूम झूम करके महाराज को देखने में विघ्न डालते। वो भी नृत्य कर रहे थे, वो भी भाव आवेश में थे। श्रीवास पंडित नृत्य में महाराज बेचारे देखना चाह रहे थे, पर बार बार सामने आ जा रहे थे, उनको भी होश नहीं था। राजमंत्री हरिचंदनेश्वर में बार बार टोंचते, वहां से हट जाने का संकेत करते। इसके बाद बार बार विघ्न पहुंचाते, लेकिन श्रीवास जी किसकी सुनने वाले थे? मंत्री जी बड़े आदमी होंगे तो राजा के होंगे, राज्य के होंगे, भक्तों के लिए तो कोई ना बड़ा है ना छोटा है। बार बार टोचने पर भावावेश में श्रीवास पंडित को लगा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, ये टोचा जा रहा है, टोचा जा रहा है। उन्होंने आव गिना न ताव बड़े जोर से कस कर करके चंद्रेश्वर के गाल पर एक तमाचा जमा दिया, तेज से मारा। श्रीवास पंडित ने जमा दिया, चोर की चपत लगते ही महाप्रभु के परिकर का चोट खाया तो महामंत्री तो अपना मंत्रीपन भूल गए, उनका दिमाग झन्ना गया। एक क्षण के लिए तो कान सुन्न पड़ गए, गाल एकदम लाल पड़ गया, 5 उंगलियां गाल पे छप गई। उस समय राजमंत्री हक्के बक्के चारों ओर देखने लगे, उनको लगा ये हुआ क्या, ऐसा इतनी हिम्मत कैसे हो गई। उस समय बेहोशी में उन्हें मान अपमान का कुछ ध्यान नहीं रखा। गहरी चोट लगने पर जैसे रक्त को देख करके पीछे से बालक को दुख होता है और रक्त देख कर रोने लगता है, उसी प्रकार झापड़ खा करके जब चारों ओर देखा तब लगा अरे ये हमारे साथ वाले लोगों ने भी ये अपमान देख लिया है, अब क्या होगा। तो तेजस्विता दिखाने के लिए, श्रीवास पंडित को मजा चखाने के लिए कर्मचारियों को कठोर आज्ञा देने लगे, परंतु बुद्धिमान महाराज ने उन्हें शांत करते हुए कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, देखते नहीं ये भावावेश में भाव में विभोर हैं। आपका परम सौभाग्य है जो कीर्तन करते हुए आपके कपोलों का स्पर्श इन्होंने किया, आपके तो पाप कट गए। अरे ऐसे महात्माओं से झापड़ खाने पर तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। महात्मा यदि जितना लतियाएं पुण्य उतने पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा। और आप रोष शांत कीजिए, महाप्रभु के कीर्तन के रस का आस्वादन कीजिए। इसके बाद आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर न करी प्रहलाद भगत को, खंभोर फाड़ तुम आए हैं हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।